अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक क्या है, हम लोग फ्यूचर टेंस को जो है डिस्कस कर रहे थे। हमने फ्यूचर टेंस की फ़र्स्ट 3 कैटेगरीज यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस को डिस्कस कर लिया है अपनी प्रीवियस वीडियोस में, ठीक है। अब हमने फ्यूचर टेंस की 4th कैटेगरी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को जो है आज की इस वीडियो में डिस्कस करना है, ठीक है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को जो हम उर्दू में मुस्तकबिल मुकम्मल जारी भी कह सकते हैं। फ्यूचर मुस्तकबिल परफेक्ट मुकम्मल कंटिन्यूस जारी, ठीक है। इसे हम मुस्तकबिल मुकम्मल जारी भी कह सकते हैं, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। उसके बाद मैंने जैसे कि हम हर फ़िक्रे में हर मतलब जो है हर टेंस में हम पहले ये करते हैं, ये देखते हैं कि ये फ़िक्रा किस टेंस का है, मतलब उसे आइडेंटिफाई करते हैं। अगर अब इसमें हमने देखना है कि अगर उर्दू फ़िक्रे के आखिर पे ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे वगैरह आ जाए, तो इससे हमें पता चल जाएगा ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है। जिस तरह के वह स्कूल में पढ़ता रहा होगा, हम आपका इंतज़ार करते रहे होंगे वगैरह, ठीक है। उसके बाद जिस तरह हमने देखा कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के आखिर पे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह आता था, ठीक है। इस तरह इनके आखिर पे भी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आ सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि इसमें टाइम होगा, ठीक है। इसमें टाइम होगा या मिद्दत या अरसा दिया गया होगा, यानी पीरियड ऑफ टाइम होगा या पॉइंट ऑफ टाइम होगा, ठीक है। तो ये बात हमारी क्लियर होती है। उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे फिर उसके बाद हम देखते होते हैं हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज़ होने हैं। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होने हैं वो विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन यूज़ होने हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज़ होनी है। तो इसमें जो है हमारे पास फ्यूचर टेंस यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसमें हमारे पास 4th फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होनी है, फर्स्ट प्लस ing फॉर्म, ठीक है। तो इस तरह जो है ये हमने विल हैव बीन और शैल हैव बीन का जो कंसेप्ट है हमने पीछे भी देखा था कि विल किसके साथ आता है, शैल किसके साथ आता है, आई वी के साथ शैल आता है, ठीक है। यही कंसेप्ट हम इधर देख लेते हैं। तो आई एंड वी के साथ आएगा शैल हैव बीन, ठीक है। और बाकी सब के साथ क्या आएगा, विल हैव बीन। बाकी सब पीछे क्या बचते हैं, सिंगुलर थर्ड पर्सन बच जाएंगे, उसके अलावा दे बच जाएगा, यू बच जाएगा, ठीक है। इनके साथ जो है हमने विल हैव बीन लगाना है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। तो हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यानी हमने सेंटेंस को कैसे बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज़ होने हैं, विल एंड या शैल हैव बीन, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या लगाते हैं, उसके बाद हम लोग लगाते हैं फॉर्म ऑफ वर्ब। तो 4th फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होनी है, ठीक है। उसके बाद हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट और फिर लास्ट पे सिंस या फॉर। ये जो हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, इसमें टाइम का भी जिक्र होगा, तो इस वजह से हमने लास्ट पे सिंस और फॉर लगाना है। तो जो सिंस और फॉर का कंसेप्ट है वो मैं आप लोगों को प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने बताया था। एक मैंने बताया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी सिंस और फॉर का कंसेप्ट बताया था, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी मैंने आपको सिंस और फॉर का कंसेप्ट बताया था। तो इसमें भी सिंस और फॉर का कंसेप्ट जो है वही है कि जो पीरियड ऑफ टाइम होगा, मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ। जो फॉर हमने यूज़ करना है वो किसके लिए करना है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ऑफ टाइम के लिए। और जो सिंस हमने यूज़ करना है वो किसके लिए करना है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। तो अब फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड क्या होता है, पीरियड हमारे पास अरसा होता है जिसमें हमें बताया गया नहीं, टाइम के स्टार्ट होने का बताया गया नहीं होता, ठीक है। तो इसे हम पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं। तो इसके लिए हमने फॉर यूज़ करना है अगर अरसा दिया गया हो लेकिन टाइम के स्टार्ट होने का पता हमें ना हो। अगर पॉइंट ऑफ टाइम होगा यानी स्टार्टिंग पॉइंट टाइम का बताया गया होगा तो फिर हमने वहाँ पे सिंस यूज़ करना है। तो मैं आप लोगों को एक बार वो दिखा भी देती हूँ जो मैंने आप लोगों को सबसे पहले सिंस और फॉर का कंसेप्ट समझाया था, ठीक है। ये देखें यहाँ पे मैंने आप लोगों को समझाया था, ये सिंस और फॉर का कंसेप्ट आ गया। जो फॉर है हमने पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ करना है, यानी अगर टाइम का अरसा दिया गया जैसे 2 घंटे से आ गया, 3 घंटे से आ गया, हमें नहीं पता वो कौन से 2 घंटे हैं, 3 घंटे हैं, ठीक है। 4 दिनों से, 5 दिनों से, 3 माह से, 10 माह से, 11 माह से, जो भी है, ठीक है। 5 सालों से, कई सालों से, 1 माह से, 10 माह से, इसमें जो है अरसा दिया गया है लेकिन हमारे पास जो है पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिया गया। लेकिन यहाँ पर देखें आप, पॉइंट ऑफ टाइम सिंस,
ठीक है। 2 बजे से हमें बता रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता है। सुबह से अगर कह दे, शाम से कह दे, तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता है कि वो सुबह से कह रहा है या शाम से कह रहा है, ठीक है। तो ये देखिए, इतवार से, सोमवार से आ गया, मई से, जून से, ये हमें स्टार्टिंग पॉइंट जो है हमें बता रहे हैं, ठीक है। तो ये सीन्स और फॉर का जो कंसेप्ट है आपने माइंड में रख लेना है। ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी सीन्स और फॉर का कंसेप्ट यही है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी यही है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में भी हमारे पास सीन्स और फॉर का कंसेप्ट जो है वो यही है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है। तो हम इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। अहमद 2 घंटे से सबक याद कर रहा होगा। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाना है, अहमद सब्जेक्ट है, हमारे पास अहमद आ गया। उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज़ होने हैं, विल हैव बीन या शैल हैव बीन। तो सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ विल हैव बीन आना है, तो हमने यहाँ पे विल हैव बीन लगा लिया। उसके बाद हमने फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। तो इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज़ होनी है, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होनी है। तो हमने यहाँ पे फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लगा ली, लर्निंग, ठीक है। फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे पास कौन सी होती है, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING फॉर्म, ठीक है। मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, ये बात अपने अपने माइंड में रखनी है, ठीक है। उसके बाद आ गया ऑब्जेक्ट आना है, फिर द लेसन, ठीक है, आ गया हमारे पास ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमने सीन्स और फॉर का कंसेप्ट देखा, हमने सीन्स और फॉर यूज़ करना है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है 2 घंटे, किधर गया, यहाँ पे देखें 2 घंटे, ये हमारे पास पीरियड ऑफ टाइम है, हमें नहीं पता कि 2 घंटे कौन से हैं, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, ये पीरियड ऑफ टाइम है, यानी अरसा दिया गया है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे फॉर यूज़ करना है, ये हमने फॉर यूज़ कर दिया, ठीक है। उसके बाद कितने घंटे से, 2 घंटे से 2 आवर्स आ गया हमारे पास। तो इस तरह ये जो है हमारा आज का टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। तो हमने सारे टेंस जो हैं हमने कर लिए हैं। हमने प्रेजेंट टेंस की 4 कैटेगरीज थी, उन्हें 1 बाय 1 डिस्कस कर लिया है। उसके बाद पास्ट टेंस था, पास्ट टेंस की 4 कैटेगरीज़ को हमने 1 बाय 1 डिस्कस कर लिया। देन फ्यूचर था, तो हमने फ्यूचर टेंस की जो है कैटेगरीज उनको 1 बाय 1 डिस्कस कर लिया। यानी हमारे पास 12 टेंसेस थे, तो हमने 12 टेंसेस को जो है डिस्कस कर चुके हैं। तो इंशाल्लाह हम अपनी अगली वीडियो में जो है 12 टेंसेस इन 1 वीडियो, यानी एक वीडियो में पूरे के 12 टेंसेस जो हैं इनको हम डिस्कस करेंगे। मैं पीछे आप लोगों को सारे जो हैं ब्रीफली बता चुकी हूँ, उसमें ब्रीफली नहीं होंगे, लेकिन जो होंगे बेसिक पॉइंट्स होंगे, सिर्फ वो होंगे, ताकि उससे जो है आप लोगों के कॉन्सेप्ट हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएँ। ओके, तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।